वेलकम बैक दोस्तों। हीट कोड में आपका स्वागत है। अगर आपने डे 1 का वीडियो व्हाट इज वेब 3.0 देखा था तो आज हम उसका बेस टेक्नोलॉजी समझेंगे जो कि है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ओके, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने बिटकॉइन, एनएफटी और वेब 3.0 सब पॉसिबल बनाया है। स्टे टिल द एंड क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ब्लॉकचेन एक्चुअली होता क्या है, डेटा इसमें कैसे स्टोर होता है सिक्योरली, हैशिंग और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले समझे कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। सिंपल वर्ड में समझिए कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, जैसा एक नोटबुक जिसमें सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। बस फर्क ये है कि नोटबुक कंप्यूटर नेटवर्क पे बनती है, जहां हर पेज एक ब्लॉक होता है और सब मिलकर चेन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास कुछ डेटा है जिसने कुछ मतलब एक ट्रांजैक्शन करी किसी यूजर ने, उसका डेटा इस ब्लॉक में लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ का कुछ हैश जनरेट होगा जो कि नेक्स्ट ब्लॉक को जोड़ेगा हमारे पास। इसमें नेक्स्ट डेटा आएगा, जब ये भर जाएगा इसमें कुछ हैश जनरेट होगा जो कि नेक्स्ट ब्लॉक को जोड़ेगा हमारे पास। ऐसे ही करते 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 जब आगे फर्दर ब्लॉक्स जुड़ते जाएंगे और ये देख रहे हैं आप, ये चेन बनती जा रही है। इस ब्लॉक से ये जुड़ा है, इस ब्लॉक से ये जुड़ा है, तो ये ब्लॉक और ये चेन। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं ब्लॉकचेन। डेटा आपका इन ब्लॉक्स के अंदर है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किसके थ्रू? चेन्स के थ्रू। अब यही हमारे पास कंसेप्ट है 3.0 का। जबकि हमारे पास वेब 2.0 में क्या होता था कि अगर यहीं पे अगर हमें ये सारा डेटा स्टोर करना होता तो ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और बीच में एक सेंटर पॉइंट है जिसके साथ ये कनेक्टेड है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे ब्लॉक्स किसके साथ जुड़े हैं? एक चेन के साथ जुड़े हैं। सो अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सिक्योर ट्रांसपेरेंट डेटा स्टोरेज एंड ट्रांजैक्शन विदाउट इंटरमीडिएटरीज कौन थे? जो कि वेब 2.0 में थे हमारे सर्वर्स, वो बीच में से हटा दिया। थिंक ऑफ इट एज अ डिजिटल चेन ऑफ ब्लॉक रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन टेम्पर प्रूफ वे दैट एनीवन कैन वेरीफाई। वही आपको समझाया कि ब्लॉक्स के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब हाउ डेटा इज स्टोर्ड सिक्योरली। अब सिक्योरली डेटा स्टोर कैसे होता है? क्या होता है कि डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स दैट होल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंड मेटा डेटा। जो कि आपको पहले बताया कि डेटा किस में स्टोर होता है? ब्लॉक्स में स्टोर होता है। अब ऐसे हमारे पास ब्लॉक्स रहेंगे जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। ईच ब्लॉक लिंक टू द प्रीवियस वन वाया अ यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट कॉल्ड हैश। जो आपको पीछे बताया कि हर एक जो हमारे पास ब्लॉक होगा वो कनेक्टेड होगा प्रीवियस ब्लॉक के साथ, एक यूनिक किसके साथ? हैश के साथ। ये वाला इसके साथ कनेक्टेड होगा। अब ये वाला जो है वो फर्दर आगे कनेक्ट होगा किसी और ब्लॉक के साथ। तो ये प्रीवियस एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है जिसे हम हैश कहते हैं, क्रिएटिंग अ अनब्रेकेबल क्रोनोलॉजिकल चेन। अब आपको भी ये पता है या नहीं भी पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ का हैश बनाते हैं, कोड बनाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर है, तो अब मान लीजिए कि इसका हैश आया है 21, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, 21 आया है। अब ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया जिसका हैश 21 आया, जो कि इसके साथ अटैच। अब मान लो कि कोई आया जिसने इसके साथ छेड़छाड़ करी और इसका हैश अगर कुछ भी करेंगे तो चेंज हो जाएगा। एक सिंगल डॉट लगाने से भी हैश चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर हैश ये 22 हो गया, बट ये वाला तो लिंक किसके साथ है? 21 के साथ है, तो ये ब्लॉक चेन में क्या आ जाएगी? वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। अब इसी चीज़ को सही रखने के लिए क्या करा गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कि कोई भी किसी भी ब्लॉक के साथ डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक्सेस किसी एक के पास नहीं है, मल्टीपल लोगों के पास है। अगर एक ब्लॉकचेन में कुछ गलती आती है, कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे होती है, तो हम दूसरी से पता लगा सकते हैं कि दूसरी में डेटा क्या था और वो पकड़ा जाएगा जिसने यहाँ पे कुछ छेड़खानी करी होगी। सो दिस थिंग मेक ब्लॉकचेन मोर सिक्योर। ओके, दिस क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, एवरीवन कैन वेरीफाई द एंटायर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एट अ टाइम। वही कि कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को कभी भी वेरीफाई कर सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि हाउ ब्लॉकचेन सिक्योर डेटा हैशिंग एंड इम्यूटेबिलिटी कैसे होती है, कि वही आपको बताया। इसमें आती है हमारे पास एक चीज़ हैशिंग। ईच ब्लॉक डेटा रन थ्रू अ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन प्रोड्यूसिंग अ यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट। एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन होता है जिसके थ्रू एक
यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट क्रिएट होता है जो कि हमारे पास है हैश फंक्शन। अब ब्रेकिंग द चेन, चेंजिंग एनी डेटा अल्टर द हैश, वही आपको पहले बताया कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो पूरे हैश को बदल देगा। इंस्टेंटली ब्रेकिंग द चेन एंड अल्टरिंग द एंटायर नेटवर्क, और पता लग जाएगा। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड वैलिडेशन, नेटवर्क नोड वैलिडेट ट्रांजैक्शन बाय कंसेंसस एल्गोरिदम। ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कंसेंसस एल्गोरिदम हमारे पास क्या होती हैं और नोड्स किस तरीके से वैलिडेट करती हैं ट्रांजैक्शन को। नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल द सिस्टम, एक सिंगल एंटिटी पूरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती है। आपको प्रीवियसली बताया कि इसका एक्सेस मल्टीपल लोगों के पास होता है, या ऐसा कह सकते हैं जो भी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं उन सभी के पास इसका डेटा रहेगा, तो कोई सिंगल एंटिटी इसे कंट्रोल नहीं करेगी। अगला हमारे पास इम्यूटेबल एंड सिक्योर रिजल्ट, डेटा कैन बी चेंज retroactively and is protected from unauthorized modifications। ओके, अब होता कैसे है कि यूजर सेंड्स अ ट्रांजैक्शन, यूजर ने एक ट्रांजैक्शन करी है, यूजर ने ट्रांजैक्शन सेंड करी, नोड्स उसे वैलिडेट करेगी किसके हेल्प से, कंसेंसस के हेल्प से, जो कि हम फर्दर आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। उसके बाद अप्लाई हैश, हैश अप्लाई करेगी, एक हैश जनरेट करेगी जो कि अगले ब्लॉक के साथ क्या होगा, अटैच होगा, और फिर जो हमारी ब्लॉकचेन है वो एक ब्लॉक क्रिएट करेगी जिसके अंदर वो ट्रांजैक्शन को स्टोर करेगी और ब्लॉक को किस में ऐड कर देगी, ब्लॉकचेन में ऐड कर देगी, और फर्दर नया ब्लॉक हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, रियल वर्ल्ड एनालॉजी। ओके, रियल वर्ल्ड एनालॉजी, ब्लॉकचेन एज अ शेयर्ड लेजर। ठीक है, हमारे पास क्या था कि ट्रेडिशनल लेजर होते थे। एक एग्जाम्पल है ये कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, कैसे स्टोर करती है डेटा को। हमारे पास ट्रेडिशनल लेजर होते थे कंट्रोल्ड बाय वन अथॉरिटी, बैंक, कंपनी, गवर्नमेंट, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रिक्वायर ट्रस्ट इन दैट इंस्टीट्यूशन। अब क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, आपको पिछली प्रीवियस वीडियो जिसने देखी है उसे पता होगा कि एक एग्जांपल दिया था मैंने कि वेब 2.0 में अभी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं जो कि सर्वर में जाके स्टोर होती है, जो कि क्या है, एक सेंटर पॉइंट है किसी भी चीज़ का। ठीक है, सर्वर क्या है, सेंटर है, सेंट्रलाइज नेटवर्क है। अगर आपने कई बार देखा हो कि कहते हैं कि आज इंस्टाग्राम डाउन है, आज व्हाट्सएप डाउन है, आज फेसबुक डाउन है, क्यों, कई बार सर्वर में कुछ इशू आता है जिसकी वजह से नेटवर्क डाउन हो जाता है और हमारा ट्रस्ट थोड़ी बहुत देर के लिए चला जाता है कि यार ये डाउन हो सकता है। या आपने कभी देखा हो कि यूपीआई पेमेंट्स सभी यूज़ करते होंगे जो कि थोड़ी बहुत टाइम के लिए डाउन हो जाती हैं, वो भी किसके थ्रू, सर्वर के थ्रू। क्या, सर्वर बिजी था, तो कंट्रोल्ड बाय एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी उसे कंट्रोल करती है। ये थे हमारे पास क्या, ट्रेडिशनल लेजर। लेकिन जब हमारे पास 3.0 आया तब हमारे पास क्या बना, ब्लॉकचेन लेजर बना। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज हेल्ड बाय 1000, ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइएबल बाय ऑल, इफ समवन ट्राइज टू चीट द नेटवर्क रिजेक्ट इट इंस्टेंटली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो कि इस पर्सन ने कोई ट्रांजेक्शन करी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो उस ट्रांजैक्शन का डेटा इस पर्सन के पास भी होगा, इसके 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 पास भी होगा, सबके पास होगा। अब मान लो इसने इसको 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करी, 100, ठीक है, सबके पास 100 चला गया, ठीक है, बट अपने इसने क्या करा कि इसने चीट करने की कोशिश करी, उसने कहा कि मैंने इसे 200 की ट्रांजैक्शन करी है। अगर ये चीज़ इन दोनों के बीच में होती तब तो मान सकते थे कि ये कुछ कर रहा है, बट जैसे ही इसने बोला कि मैंने इसे 200 भेजे हैं, बट इसने बोला कि नहीं तुमने मुझे 100 भेजे हैं, तो इसने क्या करा, इसने बोला कि चलो वेरीफाई करते हैं सबकी ब्लॉकचेन के साथ। इसने सबसे वेरीफाई करवाया क्योंकि डेटा सबके पास है ब्लॉकचेन के ऊपर, किसी के पास तो है नहीं, और सबके पास कितने निकले, 100। तो क्या पता लगा कि झूठ कौन बोल रहा था, ये पर्सन। तो अब इसे क्या है, इसे ब्लॉकचेन से ब्लॉक कर दिया जाएगा और कुछ पेनल्टीज वगैरह भी लगाई जाएंगी। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन काम करती है और इसलिए ब्लॉकचेन के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि डेटा क्या है, सबके पास रहता है। ओके, अब हमारे पास है लास्ट कि बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसी रियल वर्ल्ड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। अभी तक आपने अगर ब्लॉकचेन का नाम सुना है तो आपने यही सुना होगा कि बिटकॉइन, या आपने सुना होगा इथेरियम, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी सुनी होगी, बट ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है, जैसे कि सप्लाई चेन्स। अब धीरे धीरे सप्लाई चेन्स जो होती हैं कि ट्रैक प्रोडक्ट्स ओरिजिन टू स्टोर, मतलब पूरा प्रोडक्ट को ट्रैक करना कि स्टोर पे पहुंचा, वहाँ से डिलीवर हुआ कि नहीं, वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू होने लग पड़ा है। डिजिटल आइडेंटिटी, बिना सेंट्रलाइज डेटाबेस के अगर आपको कोई चीज़ स्टोर करनी है, अपनी आइडेंटिटी जैसे स्टोर करनी है, तो वो डिजिटल आइडेंटिटी आपकी बनने लग पड़ी है। वोटिंग सिस्टम,
पहले ट्रेडिशनल वे में होती कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, वोटिंग सिस्टम भी ब्लॉकचेन के ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, और हेल्थ केयर में भी ब्लॉकचेन धीरे धीरे काम कर रही है। अभी इनिशियल फेज पे है, लेकिन आने वाले 5 या 10 सालों पे ब्लॉकचेन और बूम करेगा, क्योंकि धीरे धीरे एवोल्यूशन बढ़ रही है और ये बढ़ेगी। सो द फ्यूचर ब्लॉकचेन इम्पैक्ट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड क्रिप्टोकरेंसी। हम जैसा कि मैंने बताया कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी नहीं है, इसका और भी कई सेक्टर्स में अपना एक इम्पैक्ट है। इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट अक्रॉस सोसाइटी। डिसेंट्रलाइज होने के बस इसका ट्रस्ट है कि कोई सेंट्रलाइज्ड एक पर्टिकुलर बंदा नहीं है जो इस सारी चीज़ को कंट्रोल करेगा, सबका एक्सेस सबके पास है। दैट्स मेक ब्लॉकचेन मोर सिक्योर। सो यही था आज की इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी और आपको कुछ भी इससे हेल्पफुल या कुछ भी नॉलेजेबल चीज़ मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक सब्सक्राइबर से बहुत मोटिवेशन आती है कि आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाया जाए। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।